बीजेपी ने पसमानदा सम्मेलन का आज आयोजन किया था, जहां पर बड़ी संख्या में पसमानदा मुस्लिम समाज की महिला और पुरुष जो है मौजूद रहे। इस दौरान कई सारे पसमानदा मुस्लिम समाज के वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल भी हुए, वक्फ कानून का समर्थन भी करते नजर आए और ये भी कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वक्फ पर भी इनका बड़ा बयान देखने के लिए मिला है, तो क्या कुछ और कहा है उन्होंने, क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। बीजेपी कार्यालय में आज पसमानदा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में पसमानदा मुस्लिम समाज की महिला और पुरुष मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश भी मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने साफ साफ कहा कि मुस्लिम समाज में जो पसमानदा समाज के लोग हैं वो अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं और उनको आगे बढ़ने का काम लगातार केंद्र और राज्य की सरकार कर रही है। उनके हक की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज के ऐसे लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें मजबूत करने का काम कर रही है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है और आगे भी करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिम को एकजुट करने की कोशिश शुरू कर दी है। अब उन्होंने कहा है कि अब देखना होगा कि जैसे जिस तरीके की स्थिति है, ऐसे में अब बीजेपी इस मिशन में कितना सफल होती है, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। इस बीच आपको बता दें कि जो लोग आज बीजेपी के साथ जुड़े हैं, उन पसमानदा जो है मुस्लिम समाज के लोगों का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ वो कह रही हैं, बैक टू बैक सुनिए उनका बयान। हम लोग तो एनडीए सरकार के साथ है, जो हमारी हक की बात करेगी हम उसके साथ है। जो सदियों से हम लोग का हक नहीं मिल रहा था, हम लोग को हक नहीं मिल रहा था, जो मोदी सरकार हक दे रहे हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा पे 2 बार चर्चा की है, तो हम लोग उनके साथ हैं। तो क्या लगता है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर के, वो कौन है? वो लोग तो आरजेडी के लोग हैं ना। वो प्रोटेस्ट जो कल था इमारत सरिया का वक्फ बोर्ड के लिए, वो तो आरजेडी का था। वहाँ जो नमाज से पहले बोला गया कि वजू बना के आना है, तो तेजस्वी यादव मंच पर चढ़े थे। अब वजू बना के वो गए कि नहीं तो वो लोग बतावेंगे। और इमारत सरिया के जो सदर है वली रहमानी साहब, वो तो पहले अमेरिका में रहते थे, अब उनको याद सता रहा है बिहार में आने का, ताकि वक्फ बोर्ड के आड़ में संपत्ति जो है वो बहुत बना चुके हैं। और जो भू माफिया है, वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मुसलमान समुदाय के कुछ लोग को गुमराह करके ला रहे हैं कि तुम्हारा मस्जिद तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारा कब्रिस्तान तोड़ दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मोहम्मद शमशाद अंसारी। वो सिर्फ ड्रामा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला प्रोग्राम था और कुछ नहीं था। वो लोग तो कह रहे हैं कि ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसे है। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं। ये पूरा वक्फ बिल जो है ना पसमानदा मुसलमानों के हित में है। अब तक के जो वो लोग भाई भतीजावाद चला रहे थे कि थोड़ी सी ज़मीन भाई साहब को अलॉट कर दिया, कुछ दामाद को कर दिया, कुछ भतीजा को कर दिया, इससे जो करते थे वो बंद हो जाएगा। अब उन संपत्तियों पर सरकार की नज़र होगी, उस पर अब ऐसी भवनें बनाई जाएं जिससे पसमानदा समाज को शिक्षा में, हेल्थ में, हर डिपार्टमेंट में लोगों को लाभ पहुँचे। और वो लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। असल में दरअसल मुसलमानों का हक नहीं छीना जा रहा है। वो जो उन संपत्तियों को जो अपने लोगों को बांट सकते थे वो बांट नहीं पाएंगे, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है और कोई बात नहीं। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम अख्तर अंसारी। नहीं, ये पूरा समाज को बर्बाद करने में लगा हुआ है तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोग। मोदी जी जो ये बिल लाए हैं, इससे हम लोग समर्थन है, संतुष्ट हैं। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग कौन है? वो भी तो कहते हैं कि नहीं, उनको गलतफहमी है, उनको घुमाया जा रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी का वो शिकार हो रहे हैं। उनको समझना है, जितना जल्द वो समझ जाएंगे उनके लिए बेहतर होगा। जी, MD शाहनवाज आलम। देखिए, कल का जो प्रोटेस्ट था, वो जो मंच था, पूरी तरह से संविधान विरोधी मंच था। शरिया की वकालत करने वाले लोगों का मंच था। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो कानून के तौर पर सदन में पास किया गया है और सदन संविधान से चलता है, संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है। इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम सांप्रदायिकता के नीति के तहत जो है इस कार्यक्रम को रचा
लेकिन जो पसमानदा समाज है, जो देश का आम मुसलमान है, वो पूरी तरह से इस बात से वाकिफ़ है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो कानून बना है उससे सीधा फ़ायदा उसको पहुंचने वाला है। और देश का मुसलमान, देश का पसमानदा समाज संविधान से चलने वाला है, ना कि शरिया कानून से चलने वाला है। उन लोगों को अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि देश जो है संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से संविधान को चुनौती दी, जिस प्रकार से संविधान के द्वारा निर्मित कानून को ललकारा है, वो कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी बिहारी जो है उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक, कोई भी बिहार का रहने वाला व्यक्ति वो संविधान से बंधा हुआ है और संविधान के अनुरूप ही चलेगा। तो ऐसे लोग जो संविधान को ललकारते हैं, संविधान को चुनौती देते हैं, ऐसे लोगों का पूरी तरह से पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज बहिष्कार करता है। दानिश इकबाल। तो जैसे कि आपने साफ तौर पर उनका बयान सुना, उन्होंने बताया कि कल जो मीटिंग हुई वो तो बिल्कुल ही सही मीटिंग नहीं थी। उन्होंने बताया कि ये जो वक्फ कानून है इससे कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस वक्फ कानून से जो पहले कुछ भी बना देते थे, जो भाई भतीजावाद चलता था, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इस वजह से उन्हें दिक्कत है। तेजस्वी जो है वो तो गरीब विरोधी लोग हैं, इस वजह से उस तरीके का काम कर रही हैं। देश जो है वो संविधान से चलेगा, संविधान जो है वो सबसे ऊपर है, देश शरिया से नहीं चलेगा। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और बीजेपी के बड़े मुस्लिम कद के नेता दानिश इकबाल ने भी कहा कि कल जो सम्मेलन था वो संविधान के विरुद्ध शरिया कानून को अपनाने के लिए था। दानिश इकबाल ने यह भी कहा कि कल जो मंच था वो संविधान की मुखालफत कर रहा था, लेकिन आज का जो मंच है वो भारतीय जनता पार्टी का है। आज जो पसमानदा समाज के लोग आए हैं, सामाजिक न्याय के आधार पर पहुंचे हैं, ये लोग देश के संविधान और आस्था में विश्वास रखते हैं। देश समाधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। यही नहीं, इस दौरान आपको बता दें कि मौके पर सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे, साथ ही साथ यहाँ पर दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों नेताओं ने भी बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी वक्फ कानून को लेकर बयानबाजी कर रही हैं, इनका काम ही है गुंडागर्दी करना और जंगल राज चलाना। दिलीप जायसवाल भी कहते नजर आए कि हम तो चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, एक साथ मिलकर जो है हम आगे बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसे लेकर राजनीति करते हैं। क्या कुछ कहना है दोनों नेताओं का, जरा सुनिए। गुंडागर्दी, आज पसमानदा मुसलमानों का देखिए जिस तरह आरजेडी ये बोल रही है कि हम वक्फ बोर्ड बिल फाड़ देंगे, तो ये कौन नया चीज करेगा? ये लोग तो आरक्षण विरोधी है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय, तो तब बिल फाड़ दिया था। तो ये लोगों का इतिहास ही है, कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी भाई भाई हैं। आपस में मिल करके इस देश को आगे बढ़ाना है और जो भी इस देश के लिए अच्छा होगा सरकार उस काम को करती है। और हमने अभी अंदर कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के अक़लियत भाई, मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलें और हम उनके जो भी सोच हैं, उनके जो भी इस देश के अंदर अधिकार हैं, सम्मान हैं, इस देश में सभी लोगों को बराबर का अधिकार, बराबर का सम्मान मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास हमारा नारा है। तो ऐसे में आपने इनका भी बयान सुना। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने पसमानदा सम्मेलन का जो आयोजन किया था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है क्योंकि वक्फ कानून को लेकर लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। तेजस्वी यादव ने अभी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है, अगर वो सत्ता में आते हैं, तो वो इस कानून को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। जिसके बाद बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी का बयान भी आपने जो है सुना है कि कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो कानून संसद से पारित होकर आया है उसे ये कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रही हैं। तो ये आखिर चाहते क्या हैं? इस तरीके का बयान आखिर ये कैसे दे सकते हैं? इस मामले पर, इस बयान पर काफी सियासत हो रही है। एक तरफ इंडी गठबंधन के लोग हैं जो बिहार में जो है होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब काफी सारे बयान दे रही हैं। उनमें कुछ ऐसे बयान हैं
हैं जो कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी को खुश करने के लिए, उनका वोट बैंक अपनी तरफ खींचने के लिए, उनका वोट जो है आप कह सकते हैं वोटों का राजनीतिकरण करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, बिहार में अपना जो है आप कह सकते हैं कि वर्चस्व जमाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो इस वक्त कानून को कह रही है संसद से पास हो चुका है, इसे लेकर जो है वो आगे सारी चीजें लागू कर दी जा रही है। अब ऐसे में कुछ लोग जो लोगों को बरगला रहे हैं, कुछ ऐसे एजेंडा प्रोपागेंडाधारी जो लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं, उन्हें अब रुकना होगा। और यही कारण है कि लगातार पसमानदा मुस्लिम समाज का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। हाल ही फिलहाल की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समाज के लोगों से मुलाकात की थी और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है। हर छोटे तबके के लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी परेशानी को समझ रहे हैं जो आज तक किसी ने पूछा नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं। और अब एक बार फिर से बिहार की राजनीति में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों का एक बड़ा, अगर आप कहेंगे कि भागीदारी और चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। अपने बयान भी सुना है जहां पर संविधान से देश चलाने पर वो ज्यादा जोर देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।